खबर आपको दे दें पटना से, जहां पर पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो विमान में बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि इंडिगो 6E21626 में बम होने की सूचना को लेकर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। बम की सूचना पर फ्लाइट के सभी यात्रियों को बाहर भी निकाला गया। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड की टीम, एयरपोर्ट अथॉरिटी और पटना पुलिस मौके पर फिलहाल मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पटना से, जहां पर फ्लाइट में बम की खबर मिली है और बम की खबर मिलने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। विमान में इंडिगो विमान है, जहां पर बम की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। आपको इंडिगो विमान का नंबर भी बता देते हैं, 6E2126। इसमें बम होने की सूचना मिली है और एयरपोर्ट पर सूचना मिलते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको बता दें कि यात्रियों में बौखलाहट हो गई, यात्रियों को बाहर भी निकाल लिया गया और मौके पर फिलहाल बम स्क्वाड की टीम पहुंच गई है। अथॉरिटी ने पटना पुलिस को भी सूचना दी और वो भी मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पटना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। दिल्ली जा रही थी, बता दें, इंडिगो विमान, जहां पर बम मिलने की सूचना हुई है। इंडिगो की 6E2126 में बम मिलने की सूचना मिलते ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। किसी तरह से लोगों को शांत करवाया गया, फ्लाइट से बाहर भी निकाला गया और आगे की जो भी कार्रवाई होती है, बम स्क्वाड की टीम को बुलाना, पुलिस को बुलाना, किस हिसाब से वहां की सर्चिंग होती है, बम मिला है नहीं मिला है या किस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाती है, उसी के लिए ही बम स्क्वाड टीम को वहां पर बुलाया गया है, ताकि वहां पर सर्च ऑपरेशन चले और आगे की सूचना मिले। बम की सूचना मिलने पर किसी तरह से, या क्योंकि जैसे ही सूचना मिली यात्रियों की बौखलाहट बढ़ गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, संजय, क्योंकि स्क्वाड की टीम वहां पहुंच गई है, आगे की कुछ जानकारी मिल पाई है कि बम की सिर्फ सूचना ही मिली है कि वहां पर बम बरामद भी किया गया है? बिल्कुल, देखिए अभी जस्ट जो है जानकारी मिली है, वहाँ पे जो हवाई अड्डा थाना अध्यक्ष हैं उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि चूंकि वो मेंटली डिस्टर्ब थे, जो कि उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वो मेंटली डिस्टर्ब थे, वो दिल्ली जा रहे थे। उसी बीच में अचानक से उनके पास उनको दौड़ा पड़ा। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि बम है फ्लाइट में, उसके बाद हड़कंप मच गया। क्योंकि वो फ्लाइट जो है पटना से दिल्ली जा रही थी, वो भी इंडिगो की विमान थी। इंडिगो की विमान जो है GE और 2126 में बम होने की सूचना के बाद जो है हड़कंप मच गया। और हड़कंप मचने के बाद ही तमाम जो पदाधिकारी वो सारे वहां पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद जो है वहां पे बैठक अभी भी चल रही है और सभी यात्रियों को बाहर निकाल दिया गया है। और उसके बाद जो है सारे लोगों की एक लोगों की जांच की जा रही है कि कौन व्यक्ति कहाँ से आए थे, क्योंकि मामला गंभीर है। और पटना से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट के साथ साथ जो अन्य फ्लाइटें हैं जो पटना उतरने वाली थी, उन सभी को रोक दिया गया है। क्योंकि स्थिति जो बताई जा रही है, जहाँ पे पटना के SSP और सिटी SP समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी भी वहाँ पे मौजूद है और उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है और सभी यात्रियों को बाहर निकाल कर सुरक्षित जो है स्थान पर रखा गया है। और किसी तरह कोई भी समस्या का जो है समस्या जो हो रही है उसमें कहीं कोई समस्या अब नहीं रही और तमाम जो पदाधिकारी है वहाँ मौजूद हैं। जी संजय, जैसे कि आपने शुरू में बताया कि जो अधिकारी थे क्या जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिनके बारे में आप बता रहे थे, जिन्होंने इस खबर को कहीं ना कहीं गलत खबर को फैलाया और इतना माहौल खराब कर दिया? बिल्कुल, देखिए जांच का विषय है, क्योंकि अभी जो है उन लोगों को वहाँ पे डिटेन किया गया है, पूछताछ चल रही है और सभी लोगों के साथ मीटिंग जो हो रही है उसमें पूछताछ की जा रही है कि अगर स्थिति ऐसी थी तो उसमें क्यों जो है एयरपोर्ट के अंदर रखा गया। और CISF के जो अधिकारी है वहाँ वो भी मौजूद है, उन लोगों से उनसे भी पूछताछ किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह कोई समस्या नहीं है, लेकिन पूछताछ की जा रही है और इसी के सुरक्षित जो स्थान पे जहाँ यात्रियों को रखा गया है उसके बाद जो है स्पष्ट कर दिया गया कोई भी समस्या नहीं हो सकती है। और इसके बाद जो है फ्लाइट जो है सुबह यहाँ से टेक ऑफ करेगी या फिर उसके बाद क्या है कि वो अधिकारी की पुष्टि होने के बाद ही जानकारी दी जाएगी। जी संजय, किसी अधिकारी से, क्योंकि आपने बताया अधिकारियों से भी आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी तरह की कोई जो भी जानकारी मिली है बम की वहां पर होने की, अब वहां पर कोई बम बरामद नहीं किया गया है। लेकिन क्या अब इसकी जो आगे कार्रवाई है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो बंदे ने जिसके मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्होंने ये बात फैलाई है, उसके ऊपर कोई एक्शन होगा? निश्चित तौर पर चूंकि वो मानसिक स्थिति अगर सही नहीं होती है तो डॉक्टर का वो सिस्टम है, वो डॉक्टर के हिसाब से वो वर्क करेंगे। लेकिन जो अभी तत्कालीन जो स्थिति है वहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के
तहत जो भी जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग उस चीज को जांच कर रहे हैं। और जितने भी पैसेंजर्स जो जाने वाले थे दिल्ली, वो सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया है। और उसके बाद पदाधिकारी जो है अभी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ आगे के मामला था। लेकिन इसमें इतना तय हो गया है कि जितने भी यात्री हैं सुरक्षित हैं, इसमें कहीं किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है जी। कुछ आंकड़ा आपको मिल पाया है कि कितने फ्लाइट में यात्री सवार थे? कुछ भी आंकड़ा कि 100 के आसपास कितने? बिल्कुल बिल्कुल। ये चूंकि पटना से लास्ट टाइम की जो फ्लाइट दिल्ली के लिए जाती है, तो उसमें तकरीबन 150 से ऊपर यात्री जो है वहां जाने के लिए तैयार थे। लेकिन उन सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। इसमें अब किसी तरह कोई समस्या नहीं है जी। संजय, क्या उन लोगों जो शख्स था उस लोगों को क्या जो शख्स ने ये पूरी भ्रम की स्थिति पैदा करी है, उस शख्स को क्या गिरफ्तार भी किया गया है? चूंकि उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी की बात तब होगी जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्पष्ट करेंगे। और एयरपोर्ट अथॉरिटी से हमारी बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि अभी जो है सभी लोगों को सुरक्षित पहले यात्रियों को उतारा गया है। और जिनके द्वारा ये सूचना फैलाई गई थी, उन लोगों को उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें पटना के सीनियर एसपी, पटना के सिटी एसपी, तमाम जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, CISF के अधिकारी और उसके साथ जो एयरपोर्ट अधिकारी हैं, उन सभी लोगों के साथ बैठक हो रही है। और बैठक के बाद ही, क्योंकि कल सुबह फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ होगी या नहीं होगी, वो तो वहाँ के अधिकारी जो है उसको स्पष्ट करेंगे। लेकिन अभी जो है फिलहाल पूरी स्थिति एकदम सामान्य है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है जी। किसी यात्री से आपकी बात हो पाई है संजय, ताकि ये पता लग पाए कि अंदर किस तरह का माहौल हो गया था? किसी यात्री से आपकी बातचीत हो पाई जो फ्लाइट में थे? अभी जो स्थिति है, हालात है, जिस समय घटना हुई थी उस समय तो चूंकि हड़कंप मच गया था। जितने भी यात्री थे वहां पे तुरंत जो है वहां से उतरने की स्थिति में हो गए थे। लेकिन स्थिति समान तब हो गई जब वहां पे पदाधिकारी पहुंचे। जैसे ही ATC को सूचना मिली थी, ATC को सूचना मिलते ही वहां पे तमाम जो पदाधिकारी वहां पहुंचे हैं। और उसके बाद जो यात्री वहां पे दिल्ली जाने के लिए जो तैयार थे, उन सभी लोगों को सुरक्षित उतारा गया है। उतारने के बाद वहां पे बैठक होने शुरू हो गई। और उसके बाद चूंकि मामला गंभीर था, बॉम्ब की सूचना मिलने के बाद, चूंकि हाल के दिनों में देखा जाए तो अभी जो स्थिति बनी हुई है, PM के आगमन के अंतर्गत जो मामला सामने आया है, जिसमें कई तरह की बातें सामने आ रही थी, उसको लेकर के काफी अलर्टनेस जो है पहले से भी सतर्कता बरती जा रही थी। उसके बाद जो है काफी सतर्कता के बाद ही सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया है। उसके बाद किसी तरह को भी समस्या नहीं। शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हमने दी है, क्योंकि बम की सूचना तो मिली थी, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी, तहकीकात आगे बढ़ी, तो ये जानकारी अब निकल कर आई कि ये पूरी भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी। और अब फ्लाइट को तो वापस कल उड़ेगी फ्लाइट। और इसी के साथ दिन भर में फिलहाल इतना ही।